जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसकी पिछले वीडियो में हमने जो है गंगा नदी के बारे में बता दिया है। ठीक, चलिए आज हम बताते हैं यमुना नदी। तो देखिएगा, यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी। चलिए यमुना नदी के बारे में अच्छे से बताते हैं आपको। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, गंगा नदी की यमुना रिवर जो है गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। पश्चिम की, ठीक, पश्चिम और सबसे लंबी। सबसे लंबी जो है सहायक नदी मानी जाती है यमुना रिवर। ठीक, चलिए दोस्तों इसका उद्गम देख लेते हैं। ठीक, उद्गम। चलिए इसका उद्गम देखते हैं। अगर उद्गम देखा जाए तो यह बंदरपूछ रेंज के जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती। ठीक, बंदरपूछ रेंज की जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से। बंदरपूछ रेंज के या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसकी लंबाई जो है, अगर लंबाई देखा जाए तो 1370 किलोमीटर। 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसकी यमुना रिवर की जो है 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों इसकी तो लंबाई हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी सहायक नदी। ठीक, यमुना रिवर की सहायक नदी चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों सहायक नदी में देखा जाए तो इसको हम दाई और बाई देख लेते हैं। दाई की सहायक नदी कौन सी है, बाई की सहायक नदी। ठीक, तो इधर जो बाई सहायक नदी, इधर जो है दाई सहायक नदी। सवाल दोस्तों ऐसे बनता है कि यमुना नदी की बाई सहायक नदी कौन सी है, दाई सहायक नदी कौन सी है। तो चलिए पहले बाई देख लेते हैं। बाई तरफ से जो है टोंस नदी आके मिलती है। ठीक, टोंस नदी, उसके बाद हिंडन नदी, हिंडन रिवर आके मिलती है। उसके बाद रिंद रिवर, रिंद नदी, उसके बाद सेंगर नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी, वरुणा नदी इत्यादि यही सारे हैं सब। ठीक, ये सारी नदियां जो है बाईं तरफ से आके मिलती हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दाईं तरफ से जो है कौन सी नदियां आके मिलती हैं। ठीक, दाईं तरफ से अगर देखा जाए तो एक है चंबल नदी। ठीक, उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद बेतवा नदी, उसके बाद दोस्तों जो है कियन नदी। ठीक, कियन नदी, चंबल नदी हो गया, सिंध नदी, बेतवा नदी, कियन नदी। यह जो है चारों नदियां जो है दाईं तरफ से दोस्तों आके मिलती हैं यमुना नदी में। और यह सारी नदियां जो है, ये सारी नदियां जो है बाईं तरफ से आके मिलती हैं यमुना नदी में। तो यह दोस्तों जो बाईं और दाईं सहायक नदियां हो गई यमुना नदी की। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं प्रमुख शहर। ठीक, कि यमुना नदी के किनारे जो है कौन कौन से शहर जो है बसे हैं। यहाँ से सवाल जो पूछ सकता है कि यमुना नदी के किनारे जो है कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। ठीक, चलिए दोस्तों बताते हैं प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला शहर है दिल्ली। ठीक, दिल्ली है। दूसरा है फरीदाबाद, फरीदाबाद। तीसरा है मथुरा। चौथा है दोस्तों आगरा। और पांचवा है इसमें इटावा। और छठवां है प्रयागराज। ठीक, ये सारे जो 6 शहर हैं, जितने ये सारे 6 शहर हैं, ये 6 शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक, ये सारे शहर
दिल्ली हो गया, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज, ये सारे शहर जो है यमुना नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं। प्रमुख शहर यही हैं, और छोटे छोटे शहर तो बहुत हैं, लेकिन बड़े शहरों में जो है ये प्रमुख हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं मुहाना, ठीक, कि यमुना नदी का मुहाना कहाँ पे है। मुहाना चलिए देख लेते हैं। अगर देखा जाए इसका मुहाना जो है प्रयागराज में जो गंगा से संगम बनाती है। प्रयागराज में जो है एक तरफ से गंगा नदी आके मिलती है, एक तरफ यमुना नदी, तो वहीं पे जो है संगम बनाती है। मुहाना अगर देखा जाए प्रयागराज, प्रयागराज में जो है गंगा से, ठीक, प्रयागराज में गंगा से यह जो है मुहाना बनाती है, ठीक। और दोस्तों देखा जाए तो यह जो है बहुत ही प्रदूषित नदी मानी जाती है, ठीक, अत्यधिक प्रदूषित है। अत्यधिक प्रदूषित है, यह जो है अत्यधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है, ठीक। और इसका अधिकांश जल जो है सिंचाई उद्देश्य हेतु हरियाणा व उत्तर प्रदेश के नहरों के द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। अगर देखा जाए जो है इसका अधिकांश जल जो है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी का जो है अधिकांश जल का उपयोग जो सिंचाई के कार्यों में किया जाता है, खेत की सिंचाई के कार्यों में किया जाता है। इसके जल का उपयोग जो है अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, हरियाणा के लोग करते हैं, ठीक, हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसके जल का उपयोग करते हैं सिंचाई के रूप में, ठीक, ज़्यादातर। इसके बाद दोस्तों ये तो यमुना नदी हो गई, ठीक। अब यमुना की एक नदी है सहायक नदी जो है चंबल नदी, ठीक। अब चलिए दोस्तों यहीं पे हम जो है चंबल नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चंबल नदी भी जो है समाप्त हो जाएगा यहीं पे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ जो है समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों जो है चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी, ठीक, चंबल नदी, चलिए इसका पहले उद्गम देख लेते हैं, ठीक। यह कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से उद्गम इसका होता है, जाना पाव पहाड़ी। और यह जाना पाव पहाड़ी दोस्तों कहाँ है? एमपी में है, ठीक, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? महू इंदौर, महू इंदौर से यह निकलती है मध्य प्रदेश के। अब चलिए दोस्तों मुहाना देख लेते हैं, ठीक। यह मुहाना कहाँ बनाती है? चंबल नदी दोस्तों जो है इटावा के पास जो है, ये सब हमने दोस्तों मैप में बता दिया है। मुहाना जो है इटावा के पास जो है, इटावा के पास जो है यमुना नदी में जो है मिलती है, इटावा के पास यमुना नदी में, ठीक, इटावा के पास दोस्तों यह जो है यमुना नदी में मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं जो प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक। प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगर देखा जाए तो दाई सहायक नदी कौन सी है? बाई, दाई और बाई। अगर देखा जाए चंबल नदी की जो है दाई सहायक नदी में दोस्तों जो है आ जाएगा पार्वती, ठीक, पार्वती, काली सिंध और जो है क्षिप्रा, ठीक, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा, ये तीनों नदियां दोस्तों जो है दाई तरफ, पार्वती जो है, काली सिंध और क्षिप्रा, ये दोनों तीनों नदियां जो है दाई तरफ से आके मिलती हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बाई तरफ की जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं। बाई तरफ की जो सहायक नदी जो है दोस्तों बनास है, ठीक, उसके बाद मेज है और खारी है, ठीक। बनास, मेज, खारी, ये तीनों नदियां दोस्तों जो है बाई की सहायक नदी हैं, बाई ओर से जो है आके मिलती हैं। यमुना नदी की, चंबल नदी की बाई सहायक नदी हैं। और कुछ चलिए विशेष देख लेते हैं इसमें विशेष तौर पे क्या है। या अगर देखा जाए दोस्तों तो एमपी व राजस्थान की सीमा पर बहती है, ठीक। यह नदी जो है एमपी
और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर यह बहती है यह नदी। ठीक, यह एक जो अध्यारोपित नदी है। और अगर देखा जाए तो चंबल के जो है बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण यही करती है। चंबल नदी जो है, ठीक, चंबल नदी जो है चंबल के बीहड़ और उत्खात भूमि का जो है निर्माण यही करती है। उत्खात भूमि का मतलब समझ रहे हैं, बड़े बड़े जो है चट्टान काटती है। ठीक, और दोस्तों अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जो है चंबल नदी में जो है घड़ियाल जो है संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक, घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। चंबल नदी देखा जाए घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और अगर देखा जाए तो इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, परियोजनाएं देख लेते हैं। चंबल नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक, यहाँ से सवाल बन सकता है अक्सर। तो चंबल नदी पर दोस्तों जो गांधी सागर एक परियोजना है। ठीक, पहला है गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना। ठीक, और दूसरी परियोजना दोस्तों जो है राणा सागर, राणा सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान के हैं, चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों उसके बाद जो तीसरा जो है, तीसरा जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक, और चौथा है दोस्तों कोटा बैराज, कोटा बैराज परियोजना। ये सारी चारों परियोजनाएं दोस्तों पूछ सकता है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। ये सारी परियोजनाएं जो है याद कर लीजिएगा, जो है चंबल नदी की परियोजनाएं हैं सारी। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, चंबल नदी तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए दोस्तों बताएंगे सोन नदी। ठीक, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसके बाद चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।